होते हैं. फर्स्ट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन. पहला कौन सा होता है बेटा? प्री डिफाइंड फंक्शन होता है एंड सेकंड क्या होता है बेटा? यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है. ठीक है. जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट कैर, गेट एस, कॉपी स्ट्रिंग, कॉपी कैट, स्ट्रिंग लेंथ, ये सब हमने पढ़ा है. ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस के. ठीक है. हम इन फंक्शंस को बनाते नहीं है, हम इन फंक्शंस को सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं. ठीक है. सो ये जो फंक्शंस कहलाया बेटा क्या? प्री डिफाइंड. इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, अपन ने जस्ट ऑलरेडी सबका यूज कर चुका हुआ है. नाउ सेकंड इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन. सेकंड क्या होता है बेटा आपका? यूजर डिफाइंड फंक्शन. सो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है बेटा? लास्ट क्लास में हमने बनाया था एक फंक्शन. ओके, ए नाम से फंक्शन बनाया था. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ही आपका ये इमेज में आप देख पाएंगे बेटा, इंट मेन आपका है. ऑलवेज रिमेंबर योर एग्जीक्यूशन will start from main function. Again I am repeating, always remember your execution will always start from the main function. ठीक है. यहां पे ध्यान देखेंगे बेटा, यहां पे दो फंक्शंस हैं, एक मेन फंक्शन है ओके और एक फंक्शन नेम करके फंक्शन है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है फंक्शन नेम करके, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पे, वो ऊपर लिखा हुआ है, मेन के ऊपर लिखा हुआ है, मेन फंक्शन के ऊपर लिखा हुआ है. तो क्या वो पहले एग्जीक्यूट होगा? आंसर नो. ठीक है. आंसर क्या होगा? नहीं. भले क्या है, फंक्शन नेम नाम का जो फंक्शन है वो अप साइड है, टॉप पे है, एंड मेन फंक्शन बॉटम में है, नीचे है. बट ऑलवेज रिमेंबर कि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा बेटा? मेन से. सो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चालू होगा एंड जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये कंट्रोल निकल कहां चला जाएगा बेटा? फंक्शन नेम पे. ठीक है. एंड देन फंक्शन नेम पूरा एग्जीक्यूट होगा. जब पूरा फंक्शन नेम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये वापस कहां जाएगा बेटा? यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे एरो का सिंबल दिख रहा होगा डायरेक्शन के लिए कि किस वे में आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन एग्जीक्यूट होता है. याद आ गया बेटा? कल अपन ने इसको परफॉर्म किया था. यस सर. याद आया कि नहीं आया बेटा? कुछ तो आंसर दीजिए. यस सर. ओके गुड. तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम फिर से लिखते हैं. सर. यस बोलिए बेटा. सर दर्शिका को ऐड होना है. हो गया एड्रेस भी. सर प्रिंट ऐप में डबल टी है. ओके स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा प्रोग्राम है बेटा. इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा? हेलो हाय. हेलो एंड हाई वर्टिकल में. ओके वेरी गुड. तो एग्जीक्यूट करके हम चेक करते हैं.
नाउ यू कैन सी आपका आउटपुट हेलो हाय प्रिंट हो गया, ठीक है, वर्टिकली। वेरी गुड, ठीक है। नाउ मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। क्या करते हैं बेटा, हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप वॉइड लिख दिया में वॉइड, एंड एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन का नाम ले लेता हूँ बेटा डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है। Now, ये एक फंक्शन है बेटा, क्या, डिस्प्ले, क्लियर है। एंड ये चालू कहाँ हो रहा है बेटा, यहाँ चालू ओपन करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट पे ये क्लोज हो रहा है। ये अपन ने ऑलरेडी किया था, बट एक ब्रीफ रिवीजन ले ले रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप ध्यान देंगे बेटा कि जो ये ये हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है, ये कहाँ पे बनाया है बेटा, ये हमने बनाया है मेन के बाहर, ठीक है। एंड मेन के बाहर नॉर्मली कोई भी फंक्शन चीज एग्जीक्यूट नहीं होती है। मेन के बाहर में कुछ भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो मेन के बाहर है, ठीक है। इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, अगर जो फंक्शन मैंने बनाया है डिस्प्ले नाम का, उसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बेटा मेन के अंदर से कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, मेन के अंदर से कॉल करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ करते हैं बेटा क्या, कॉल कर लेते हैं। हमने कॉल कर दिया, ये डिस्प्ले हमने लिख दिया जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉल क्या हो जाता है, ये क्या कॉल हो जाता है बेटा, कॉल हो जाता है। एंड ये क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है बेटा, डिफाइन किया हुआ है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आप फंक्शन को क्या करते हो बेटा, यूजर डिफाइन कोई फंक्शन आप बनाते हो, तब आप प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले क्या कर देते हो बेटा, उसको डिक्लेयर जरूर करते हो कि हम एक फंक्शन बनाएंगे एंड उस फंक्शन का नाम ये होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, मेन के पहले ही हम क्या कर देंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, VOID वॉइड एंड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले नाम से मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। कुछ नहीं करना है बेटा, डिक्लेयर करना मतलब, डिक्लेयर करना मतलब हमें उस फंक्शन का नाम लिख के छोड़ देना है, ठीक है। एंड उसका रिटर्न टाइप कि हम इस नाम से कोई फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो नॉर्मली जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट देखते हैं हम। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। आउटपुट क्या नजर आया बेटा, हेलो CSC हाय। मतलब हुआ क्या होगा बेटा, पहले हमारी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई, हेलो एग्जीक्यूट हुई। सबसे पहले हमारा ये प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ हेलो, ठीक है। ये अपना एग्जीक्यूट हो गया, देन उसके नेक्स्ट लाइन आपकी क्या बेटा, डिस्प्ले। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल मेन से निकल के कहा आ जाएगा बेटा, वॉइड डिस्प्ले में आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेन एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा एंड डिस्प्ले एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या हो जाएगा, जैसे डिस्प्ले को हम एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर डिस्प्ले ये कॉल एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, डिस्प्ले कॉल जैसे एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही क्या होगा बेटा, मेन रुक जाएगा एग्जीक्यूट होना, एंड क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्ले एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिस्प्ले एग्जीक्यूट होना चालू होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा बेटा, CSC प्रिंट करेगा। CSC अपन ने प्रिंट कर लिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपका डिस्प्ले पूरा एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा वापस बेटा, डिस्प्ले स्टॉप हो जाएगा एंड क्या एग्जीक्यूट होगा बेटा, अगेन मेन फंक्शन स्टार्ट होगा एंड मेन का वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो एग्जीक्यूशन चालू कहां से होगा बेटा, मतलब उसकी नेक्स्ट लाइन से, कॉलिंग की नेक्स्ट लाइन से। तो वो क्या प्रिंट करेगा बेटा, हाय, एंड उसके बाद तो आपका प्रोग्राम एंड हो गया। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर, नो सर। कोई डाउट बेटा किसी को?
समझ नो में आ सर। गया? यस सर, आ गया। ओके चलिए, वेरी गुड। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। ना मुझे बेटा आप आंसर बताएंगे। यहाँ पे हम फंक्शन कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल था, ठीक है। आप यहाँ पे कॉल की जगह सिर्फ फंक्शन कॉल भी लिख सकते हैं। फंक्शन कॉल लिखिए, कॉपी, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ यहाँ से, कट, ठीक है। एंड मैंने उसको क्या प्रिंट कर दिया बेटा, ये लास्ट में। मैं फंक्शन कॉल को कहाँ लिख रहा हूँ बेटा, फंक्शन कॉल को मैंने लास्ट में लिख दिया। अब बताएंगे बेटा इसका आउटपुट क्या आएगा। Hello, hi, and CSE. हेलो हाय सीएससी, वेरी गुड। चेक करते हैं हम। वेरी गुड। हेलो हाय सीएससी, एकदम सही। कोई डाउट बेटा? No, sir. स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Yes, sir. हो गया. ले लिया? Yes, sir. ओके गुड। नाउ अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। ये जो डिस्प्ले को कॉल किया था बेटा मैंने, ये मैं करता हूँ बेटा, कट करके सबसे पहले लिख देता हूँ। सबसे पहले लिख दिया अपन ने इसको। नाउ अब क्या आउटपुट आएगा बेटा? CSC हेलो हाय। क्या आएगा? सर CSC हेलो हाय। वेरी गुड। सीएससी हेलो हाय, एक्सक्लूड करते हैं हम, चेक करते हैं। सीएससी हेलो हाय, वेरी गुड, एकदम सही है। ये हेलो के सामने स्लैश एन नहीं लिखा हुआ, इसलिए एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है। हेलो के सामने अपन ने स्लैश एन यूज भी किया ना बेटा, इसीलिए क्या हो गया है, एक ही लाइन में हेलो प्रिंट हो गया सीएससी के बाद। कोई डाउट? हेलो, सॉरी No, सीएससी sir. No doubt. हेलो हाय, ओके चलिए ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा फंक्शन। Yes, sir. ओके, तो बेटा फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं? नॉर्मली हम फंक्शन को राइट करते तो फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन को कॉल किया जाता है, एंड फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जो फंक्शन डिफाइन है मतलब फंक्शन डेफिनेशन, मतलब इसके अंदर हम फंक्शन की कोडिंग लिखते हैं। फंक्शन को कॉल करते हैं मतलब जस्ट जब हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तब हम उसको कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल कब करते हैं बेटा हम? जब हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नॉर्मली क्या होता है बेटा, फंक्शन का नाम लिख देते हैं, जस्ट हो गया, काफी है। एंड फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब ये आप मेन के पहले करेंगे, जस्ट हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं। हेडर फाइल डिक्लेयर करने के बाद ही आप क्या कर देंगे बेटा, फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा चेंजेस करते हैं। नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, बताएगा मुझे कोई? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14। 3.14. 3.14, ठीक है, वेरी गुड। आर स्क्वायर मतलब अपन आर इंटू आर लिख सकते हैं, आर इंटू आर, यही होता है जो मैंने राइट Yes, किया sir. है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप सबको फॉर्मूला याद आ गया होगा। सो नाउ माय टास्क इज आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फंक्शन, ठीक है। मेरा टास्क क्या है बेटा, व्हाट इज माय टास्क? My task is I want to calculate the area of circle by using function. Function का यूज करके मुझे क्या करना है बेटा, एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेटा मैंने एक फंक्शन बना लेता हूँ। एंड बेटा फंक्शन का नाम आप वैसे ही बनाएंगे जैसा आपका प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या इस प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं बेटा, सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तब एरिया नाम से बना लेते हैं, ठीक है। एरिया नाम से हम फंक्शन बना लेते हैं। एरिया नाम से हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। नाउ ठीक है, बाकी प्रोग्राम तो बेटा सेम एज इट इज ही है। हमने क्या किया बेटा, हमको एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको बेटा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए बेटा, रेडियस पता होना चाहिए। यस सर।
फ्लोट, ठीक है। हमको रेडियस पता होना चाहिए एज वेल, और क्या पता होना चाहिए बेटा, एरिया हम निकालेंगे तो एरिया किसी में तो स्टोर करेंगे, यस सर। तो हम उसको एरिया, एक वेरिएबल हमने ले लिया आर, एक वेरिएबल ले लिया क्या बेटा हमने, ए में हम एरिया स्टोर कर लेंगे, आर में हम रेडियस स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एंड डेटा टाइप क्या लिया बेटा हमने, फ्लोट। फ्लोट क्यों लिया बेटा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14. 3.14 पॉइंट में होती है बेटा। जब पॉइंट में आ गया है ना, डेसिमल में आ गया, दशमलव में आ गया, मीन्स क्या है बेटा, जो रिजल्ट है वो भी तो आपका किस में आएगा बेटा, पॉइंट में ही आने के चांसेस 90% है, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे हम करते हैं एरिया कैलकुलेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस को यूजर से मांगेंगे, ठीक है, कि एंटर द रेडियस। आप रेडियस की वैल्यू किससे लोगे बेटा, यूजर से। तो मैं मैसेज दे देता हूं, प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर रेडियस, ठीक है। आपको क्या लेना है बेटा, एक रेडियस ले लेना है यूजर से, ठीक है। परसेंट एफ लिया हमने, फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिकॉज रेडियस कैसा हो सकता है बेटा, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, एम परसेंट आर। जो भी यूजर रेडियस एंटर करेगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा बेटा, आर में। नाउ इन ए नेट लाइन हम लिख देते हैं एरिया ए इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर। क्या ये प्रोग्राम सही है बेटा, यस सर। ओके। नाउ यहां पे ध्यान देंगे बेटा, हमने क्या किया, एंटर रेडियस, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये प्रिंट कर देगा। स्कैन एफ से हमने करके क्या किया, यूजर से एक रेडियस ले लिया, नेट लाइन में हमने एरिया कैलकुलेट किया और एरिया किसमें स्टोर कर दिया बेटा, ए में। एंड नेट लाइन में हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, एरिया को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। यहाँ पे फंक्शन का कॉलिंग, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन को कॉल भी किससे करेंगे बेटा, एरिया नाम से ही। अब आपको नजर आएगा बेटा कि एंटर रेडियस, एंटर रेडियस नजर आ रहा है बेटा आपको आउटपुट में, Yes, sir. ओके। मतलब क्या हुआ है बेटा कि अगर हम देखेंगे तो एग्जीक्यूशन हमेशा चालू कहां से होता है बेटा, मेन से। मेन में अपन ने पहली लाइन क्या लिखी है बेटा, एरिया, ठीक है। मतलब ये क्या है बेटा, हमने फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे। जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा ये कंट्रोल कहां चला जाएगा बेटा, एरिया फंक्शन के पास, ठीक है। मतलब मेन एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा और कौन सा एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा बेटा, एरिया फंक्शन। क्लियर है, Yes, sir. ओके वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या किया हुआ बेटा, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, आर एंड ए। आर में हम रेडियस स्टोर कर लेंगे, ए में हम क्या स्टोर कर लेंगे बेटा, एरिया। नाउ इन ए नेक्स्ट लाइन हमने क्या प्रिंट किया हुआ है, एंटर रेडियस। सो वो तो प्रिंट हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। नाउ उसके बाद क्या है बेटा, स्कैन एफ। स्कैन एफ में आप क्या कर रहे हो बेटा, एक नंबर मांग रहे हो यूजर से, ठीक है। सो वो नंबर जो भी हम एंटर करेंगे वो क्या होगा बेटा, रेडियस। रेडियस किसमें स्टोर हो जाएगा बेटा, आर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेडियस स्टोर कर एंटर कर देता हूँ बेटा 5, ठीक है। मैंने रेडियस का एंटर कर दिया बेटा 5, ठीक है। तो ये 5 किस में स्टोर हो जाएगा बेटा, आर में, ओके। जैसे ही आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, नेक्स्ट लाइन में क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, आपका एरिया Area. कैलकुलेट हो जाएगा। एंड उसके नेक्स्ट लाइन में एरिया प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एरिया प्रिंट हो गया एंड एरिया की वैल्यू किसमें स्टोर होगी बेटा, ए में। तो हम यहाँ पे ए को प्रिंट कर दे रहे हैं, नजर आ रहा होगा आपको, ए की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे, एरिया प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, एरिया तो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वापस कंट्रोल कहां जाएगा बेटा, Main मेन में, function. मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में अभी भी एक लाइन ऐसी है जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, वो तो वो लाइन क्या प्रिंट करेगा बेटा, प्रोग्राम इंड, ठीक है। चेक करते हैं हम, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं। नाउ एरिया इक्वल टू 0, 0 क्यों आ गया बेटा, अच्छा सॉरी,
क्या गलती हो रही है बेटा? सब फ्लोटिंग डेटा यूज किए ना आप, तो सर आप वो डेसिमल के बाद वाला डेटा बताएगा ना वो। ओके ओके, परसेंट डी लगा कर रखा हुआ था, सॉरी, ये परसेंट एफ होना चाहिए ना, सॉरी। ओके चलिए ठीक है, यहाँ पे अपन ने फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत लगा के रखा था, परसेंट डी लगा के रखा था प्रिंट करते समय। नाउ हमने क्या किया बेटा, रेडियस एंटर किया 5, सो इन नेक्स्ट लाइन यू कैन सी एरिया प्रिंट हो गया, एरिया इक्वल टू ए में वैल्यू क्या थी बेटा 78.5, ठीक है। सो ये आपकी फ्लोट एरिया मिल गया बेटा आपको। नाउ इसके बाद वापस कंट्रोल कहां जाएगा बेटा, मेन में उसने क्या प्रिंट किया, प्रोग्राम इन। सो आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ओके इजी है, प्रोग्राम का लेवल इजी है ना बेटा, कठिन है? चलिए ठीक है, वेरी Yes, गुड, sir. सभी समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, समझ में आ गया, अच्छी बात है, इजी है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सो कैन वी से फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। प्रोग्राम देखिए और बताइए, कैन वी से फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड? यस सर। हाँ बोल सकते हैं, यस फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यस सर। बोल सकते हैं ना बेटा? Yes, sir. ये बोल सकते हैं. ओके, कैन अपन बोल सकते हैं क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट विद ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, क्लोज विद क्लोजिंग करली ब्रैकेट, Yes, sir. ये बोल तो सकते होता ही है. है ना, बोल सकते हैं, यस ये भी होता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट कहां से होता है, विद ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, वेरी गुड। ओके अब ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मेन नाम से एक और फंक्शन बनाना चाहता हूं तो क्या मैं बना सकता हूं? यस सर। Yes, sir. नीचे एक और फंक्शन बना सकते हैं ना. है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे बेटा उसका नाम मैंने अच्छा. क्या दिया हुआ है, मेन नाम से एक और बनाना है, नहीं तब नहीं बना पाएंगे, सेम नाम का नहीं बना सकते, उसी के आगे कोई नंबर डाल देंगे तो देखते हैं हम मेन वन करते हैं, टाइप है ना, का. थोड़ा सा नाम चेंज देखते हैं करके हम इसको। बनाएंगे तो बन सकता है. हाँ हाँ वेरी गुड, एरर आ गया, एरर आ गया, एरर क्यों आ गया बेटा, मेन नाम से हम फंक्शन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि मेन तो प्री डिफाइंड पहले से ही बना हुआ है, Yes, sir. ठीक है, मेन क्या है बेटा, मेन तो पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन है, और हम प्री डिफाइंड फंक्शन को रीडिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। Yes, sir. अगर हमको बनाना है तो हम दूसरा नाम से बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेन वन नाम से मैं बना सकता हूँ, Yes, sir. लेकिन मेन नाम से नहीं बना सकता, ठीक है, चेक करते हैं हम, यस हमने बना लिया इसको, ठीक है, और कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अपन को क्या हो गया, सर मेन वन फंक्शन बनाए थे, कॉल नहीं किए सर उसको. देख रहा हूँ बेटा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर रहा है। ओके चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये काम को सर ये तो हो ऊपर गया बेटा यहाँ. आपका मेन नाम से, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे आप, जो पहले से बना हुआ फंक्शन है उसको आप नहीं बना पाएंगे, एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड एक और खास बात जो है कि फंक्शन बेटा कितने पार्ट्स होते हैं, 3. 3 पार्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, फंक्शन को पढ़ लिया अप्रोक्सीमेटली कि फंक्शन बनता कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा मैं प्रोग्राम में चेंजेस करता हूँ बेटा, इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ।
नाउ यहाँ पे आप ध्यान दोगे बेटा कि जो सारा का सारा वर्क है बेटा वो कहाँ पे हो रहा है, ये एरिया के अंदर, एरिया फंक्शन के अंदर सारा वर्क किया हमने। यस सर। ओके, अब इधर ध्यान देंगे बेटा कि मैं चाहता हूं कि जो रेडियस की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है वो हमने कहां पे ली है बेटा, वो हमने कहां पे ली है, एरिया फंक्शन के अंदर। एरिया के अंदर। मैं चाहता हूं उसको मेन के अंदर से हम, मेन से हम यहां भेजें, ठीक है, मेन से हम कहां भेजे, एरिया में भेजे, लाइक ए मेल, ईमेल। ईमेल से आप क्या करते हो बेटा, एक डेटा को दूसरे का डेटा भेज सकते हो ना, यस सर। है कि नहीं, मैसेज भेजते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो ना। सेम वही चाहता हूं मैं कि जो रेडियस की वैल्यू है वो मेन से कहां आ जाए बेटा, एरिया में आ जाए, मैं यहां पे ना लू, ठीक है। सो मैं करूंगा क्या बेटा, मैं नॉर्मली कुछ नहीं करता, मैं क्या कर देता हूं बेटा, यहाँ पे 5.0 कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, या फिर 5 ही कर देते चलो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, 5 कर दिया, क्लियर है। मतलब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं एंड फंक्शन के साथ एक वैल्यू भी पास कर रहा हूं, फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं एंड फंक्शन के साथ एक वैल्यू भी पास कर रहा हूं, ठीक है। सो ये एरिया किसको कॉल कर देगा, ये एरिया तो इस एरिया का कॉल कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जो 5 है वो कहाँ जाएगा, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे। तो वो यहाँ पे आएगा, तो अगर हम को करना क्या पड़ेगा बेटा, इन आर ले लेता हूं मैं, या फिर यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट आर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्लोट आर ले लिया, कोई डाउट बेटा, ना इसको अब यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। ये पहला प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया था बेटा आपने, सर एक सेकंड सर, नहीं लिए थे। नहीं लिए थे, अब चलो कोई बात नहीं, अब आगे ले लेना, ठीक है, अब दूसरी तो कट गया है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका प्रोग्राम क्या है बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया को कॉल किया, तो ये एरिया तो इस एरिया कॉल कर देगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये किसको कॉल कर देगा बेटा, इसको कॉल कर देगा। एंड मैं कुछ वैल्यू भी पास कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये आएगा इसी राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर ही मैंने क्या कर दिया बेटा, एक आर नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अभी तक हम कहाँ डिक्लेयर कर रहे थे बेटा, वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, आर्गुमेंट है, ये कहलाता है बेटा क्या, आर्गुमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू हमने कुछ पास की एंड वो वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी बेटा, आर में, आर में स्टोर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर का भी जो डेटा टाइप फ्लोट ही है, एंड जो डेटा टाइप डेटा में सेंड कर रहा हूँ वो भी फ्लोट है, एंड जिसमें स्टोर कर रहा हूँ वो भी फ्लोट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट बेटा, नो सर। ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो डेटा सेंड किया है वो भी फ्लोट है, एंड वो स्टोर किसमें होगा बेटा, इसमें। सो इसकी भी वैल्यू क्या है बेटा, फ्लोट ही तो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5.0। इन नेक्स्ट लाइन हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए, एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया को प्रिंट कर देंगे। चेक करते हैं हम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने फंक्शन का नाम क्या है बेटा, वॉइड एरिया फ्लोट आर, तो वहां पे डिक्लेयर भी हुआ, आप ऐसे ही